अभी आपने देखा कर्नाटका में नेहा नाम की लड़की को कॉलेज में गोंद करके मार दिया गया। ये घटनाएं पहले से भी होती रही। अंकिता सिंह की हत्या। आपको यह एक टेलर है, यह एक टेलर है और वह आपको सूचित कर रहा है। जो जिसकी बेटी मरी वे कांग्रेसी नेता है, उन्होंने कहा कि हम आत्महत्या कर लेंगे। मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, आत्महत्या क्यों कीजिएगा, ये होता रहा है, ये होता रहा है। द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, महाभारत हुआ, सीता जी का अपहरण हुआ, राम रावण युद्ध हुआ। जब जब धर्म का गलानी होता है, जब तक धरती पर धर्म का गलानी होता है, तब तक अवतार होता है, तब तक अवतार होता है। महाभारत हुआ तो पांडव और कौरव में, कौरव बलशाली था, वह 100 भाई था, वह 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और रावण 1 लाख नाम की 1.25 लाख होता था। रावण को वह अत्याचार के लिए देखा गया। उसके बाद समाधान होता है तो कृष्ण भगवान आते हैं द्वापर में और कृष्ण भगवान ने कहा, तुम ऐ पांडव तुम डरो मत, तुम युद्ध करो। और राम की पत्नी सीता का अपहरण हुआ। राम ने कहा जो उसकी जो रक्षा करने, सीता की जो रक्षा करने के लिए गिद्ध को मार दिया रावण ने। यह अत्याचार जब होता है, जब रावण का अत्याचार होता है, कौरव का अत्याचार होता है, कभी कृष्ण बन करके आते हैं, कभी राम बन करके आते हैं, यह आपको तो समझ में आता है, यह आपको समझ में आता है। इसलिए इंडी गठबंधन का सफाया के लिए मोदी या योगी आए हैं। इंडी गठबंधन का सफाया के लिए मोदी और योगी आए हैं। इसलिए आत्महत्या मत कीजिए। कर्नाटक में ही प्रधानमंत्री जी ने कहा यह इंडी गठबंधन का स्वरूप है। हिंदू लड़की तो चुन चुन करके मारो, उसे प्यार में फंसाओ, कबूल करवाओ, और कबूल नहीं करता है उसको मार दो। यह तो आपको समझना चाहिए, मौका है। प्रथम चरण का मतदान हो गया, दूसरे चरण का मतदान अब शुरू होगा। 7 चरणों में मतदान है। जनता को मौका है। इंडी गठबंधन, राहुल गांधी का गठबंधन जो है, ममता बनर्जी, बिहार में भी 2-3 गठबंधन है और पूरे देश में कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। तो आपको यह संदेश दे रहा है, हे भारत की जनता, तुम अगर सावधान नहीं होते हो, हम तुम्हारे बेटी को इसी प्रकार से, तुम्हारे बेटा को हम इसी प्रकार से मारते हैं जिस प्रकार से केजरीवाल जी दिल्ली में करवाए थे 10 वर्षों से। इस प्रकार से ममता बनर्जी करवाई पश्चिम बंगाल में। यह आप जनता को यह संदेश मिल रहा है, जो आप सचेत हो जाइए। अगर चूक गए तो आपका सर्वनाश होगा। आपके घर में ढूक करके, और कॉलेज में जहाँ पर हजार लड़का लड़की रहती है, जहाँ हजार लड़का लड़की पढ़ने के लिए जाते हैं, कोई बच्चे में नहीं, BA MA में, वहाँ पर कॉलेज कैंपस में ढूक करके निकिता तोमर की भी हत्या हुई थी। निकिता सिंह को सिर्फ घर में जला के मार दिया गया था। और ये यहाँ का ये हुआ, और सैकड़ों हजारों आप श्रद्धा को बम्बई से ला करके 35 टुकड़ा कर दिया गया। तो इंडी गठबंधन का जो नेता है वह एक वोट के लिए इसीलिए जातिगत गणना करवा रहे थे। यह संदेश देना चाहते हैं, ए हिंदुओं जागो, ए हिंदुओं जागो, मोदी को लाओ, नहीं तो
नहीं तो तुम्हारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, तुम्हारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि एक साजिश चल रही है दुनिया में, पूरे भारत में तो 1924 से चला है, 1948 से चला है, हिंदुओं को काटो, हिंदुओं को भगाओ, हिंदुओं को मारो। दिल्ली में क्या कहा था, हम दिल्ली में शाहीन बाग बनाएंगे, शाहीन बाग बना, दिल्ली को हम PFI का मुख्यालय बनाएंगे। ये केजरीवाल जैसे, राहुल गांधी जैसे और इंडी गठबंधन का जो क्षत्रिय दल है, अगर वे सत्ता में आते हैं तो आपका बेटी को कौन कहता है, बेटा को भी नहीं बचने देंगे हम। क्योंकि उन्होंने कह दिया है हम 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। इसलिए जनता को यह सोचना चाहिए, मोदी को राम को आप पूजा करो, राम का पूजा करो, कृष्ण का पूजा करो, तो रावण का अंत निश्चित है। तो कृष्ण का पूजा करो, गौरव का अंत निश्चित है। यह सहज बात है, इसमें क्या कौन सी बातें हैं, इसमें कोई बात तो नहीं है। आप राम का पूजा करो, रावण मर जाएगा। आप कृष्ण का पूजा करो तो मर जाएगा। तो राम का पूजा करो, रावण का सर्वनाश समझो, राम का पूजा करो, रावण का सर्वनाश समझो। इसमें कौन सी बात है, ये तो आपके सामने में है, ये तो आपके सामने में है। मोदी या योगी को ले आइए, वो अपना माथा लगाएंगे। जाओ पाकिस्तान जैसे आतंकवाद से भीतर में, उसके अंदर में आतंकवादी इतने हो गए हैं जो प्रत्येक दिन मार रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने हिम्मत किया, अफगानिस्तानी तालिबानी को ट्रक में भर भर के भगा दिया। तो हमारे मोदी जी और योगी जी इतने बलशाली हैं जो देश में खाली हो जाएगा, देश खाली हो जाएगा। ये इंडी गठबंधन के नेता लोग जेल में जाएंगे, इनके समर्थक कहाँ चले जाएंगे वह आप ढूंढने से नहीं मिलेगा। नूह में जाके खोजिए, मिलेगा आपको। हल्द्वानी में खोजिए, उत्तराखंड के हल्द्वानी में जाके खोजिए, अभी नहीं मिलेगा। नूह में, हरियाणा के नूह में जाके खोजिए, नहीं मिलेगा। क्योंकि आतंक का जब परचम फहराता है, जब आतंक, जब रावण का अवतार होता है, जब गौरव का अवतार होता है, राम का अवतार होता है, कृष्ण का अवतार होता है। यही मोदी और योगी हैं, यही मोदी और योगी हैं। रावण का सर्वनाश कैसे होगा, उनका माथा है, वो अपना सोचेंगे, वह उनका माथा है। मोदी जी तो कह दिए, ये इंडी गठबंधन का खेल समझिए। अभी मौका है भारत की जनता को, अगर आप चूक गए कहीं, आप मोदी और योगी को, भाजपा को 400 सीटें आना चाहिए। मोदी और योगी को आप भाजपा को वोट दें, भाजपा को वोट दें, मोदी को वोट दें, योगी को वोट दें, सिर्फ और सिर्फ भाजपा को वोट दें। हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अगर आप इंडी गठबंधन सत्ता में आए तो हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। यह संदेश बिहार से लेकर के पूरे भारत में देखा रहा है। जो हम क्या कर सकते हैं, इंडी गठबंधन क्या कर सकता है, ये आपको बता रहा है। इसलिए आपके पास में कोई विकल्प नहीं है, ये आपके पास में कोई विकल्प नहीं है। जो इंडी गठबंधन आपको क्या से क्या नहीं कर सकता है। बिहार में रामायण की व्याख्या की गई थी, रामायण की व्याख्या, उत्तर प्रदेश में रामायण जलाया गया था, और तमिलनाडु में क्या कहा था, सनातन धर्म कैंसर डिजीज है, कोरोना पॉजिटिव डिजीज है। कौन कौन सा बीमारी, भारत एक संप्रभु राष्ट्र नहीं है, ये तमिलनाडु का भाषा है। और ये ममता बनर्जी आदिवासी लड़कियों का को बांग्लादेशी मुसलमानों के
के हवाले कर देता है। और ये कर्नाटका सरकार हिंदुओं पर टैक्स लगाता है मंदिर पर, और कैफे में बम ब्लास्ट होता है, उसके बाद भी ये नहीं चेतते हैं। और अब नेहा जी का कॉलेज नहीं जाएगी आपकी बेटी, हिंदू के बेटी अगर इंडी गठबंधन की सरकार बन गई तो हिजाब पहनना पड़ेगा हिंदू लड़कियों को, और कॉलेज नहीं जाएगी, घर में भी ढूक करके मार देंगे। या आपको सोचना होगा, इसलिए आपको विकल्प अभी विकल्प है, अभी समय है। जब आप चुनाव में मोदी का साथ देंगे, मोदी को 400 के पार पहुंचाएंगे, एक मजबूत सरकार होगी। और ये लोग इंडी गठबंधन क्या कहते हैं, संविधान को ये बदल देंगे। मोदी पर आरोप लगाते हैं कि ये संविधान को बदल देंगे। संविधान कब आपने पढ़ा? संविधान की पढ़ाई कब होती है? संविधान की पढ़ाई होती है बीए में, संविधान की पढ़ाई होती है बीए में। तो आप कब पढ़ लिए संविधान? संविधान पहले संविधान है, तब लोकतंत्र है। संविधान के मुताबिक ही देश की सत्ता चलती है। संविधान में भी लिखा हुआ है जो प्रस्तावना, और उसी के मुताबिक सरकार के 3 अंग होंगे, उनको सूची होगी। संविधान के मुताबिक ही तो देश चलता है। ये कौन सी बातें बोल रहे हैं? हमको तो सत्ता में हमको तो 2-4 सांसद मिलेगा नहीं, लेकिन हम संविधान की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे। संविधान को आपने देखा कहाँ? संविधान की पढ़ाई होती है भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान, ब्रिटेन का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान। अभी तो हाल में एक देश का संविधान का निर्माण हुआ, नेपाल का, कुछ वर्ष पहले। संविधान वह इंडी गठबंधन के नेता जो हैं, वे अपना केजरीवाल जी कहते थे ना, भारत के प्रधानमंत्री को इतना कम पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री को इतना कम पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही कहते थे। आज कहाँ पर हैं? इंडी गठबंधन भी सोच लें, केजरीवाल जी से मिलन बहुत ज़रूरी है, केजरीवाल जी से मिलन बहुत ज़रूरी है। और केजरीवाल जी से मिलना तभी मिलना संभव होगा इंडी गठबंधन को, जब मोदी 400 के पार जाएगा। जब मोदी 400 के पार जाएगा तब केजरीवाल जी से इन लोगों का मिलन होगा, तब इन लोगों का मिलन होगा, तब अपना राजनीतिक अपना करते रहेंगे। अभी केजरीवाल जी अभी कहाँ पर हैं आपको पता है। इसलिए जनता को मेरा संदेश है, जनता को सचेत होने की आवश्यकता है कि मोदी को और योगी को और भाजपा को सिर्फ वोट दें। वह 400 के पार आएगा तो ये खालिस्तानी जिहादी और सरतन से जुदा करने वाले कहाँ चले जाएंगे? ये मोदी का काम है, ये योगी का काम है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राम का शरण में जाइए। लक्ष्मण को गोली लगी थी, लेकिन वह स्वस्थ हो गया। और क्या कहा राम ने, बहु अबजस हुई हैं जगमाही, नारे हेतु पे भाई गमाई। इसलिए आपको मोदी और योगी को और भाजपा को आप वोट दीजिए, नहीं तो इंडी गठबंधन के समर्थक आपके घर में ढूक करके आपकी बहु बेटियों का इज्जत लूट लेंगे। और आपको ये दिखा रहे हैं कर्नाटका में, पूरे भारत में इंडी गठबंधन उनको प्रोटेक्शन देते हैं। वे अत्याचार के नायक हैं। वे खाली प्लॉट हमारा है, खाली प्लॉट हमारा है। ईडी वाले खोज रहे हैं कितने संपत्ति का मालिक हैं आप। थैंक्स।